हेलो सोल फैमिली। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीरियल स्टारसीड के बारे में। जो सीरियल स्टारसीड है वो सिक्स्थ डायमेंशन से आते हैं। तो आज हम सीरियल स्टारसीड के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की पलेडियन स्टारसीड के बारे में। तो आज हम सीरियल स्टारसीड के बारे में डिटेल से जानेंगे, उनके ओरिजिन के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी लाइफ में चैलेंजेस और उनके अपीयरेंस के बारे में, कैसे दिखते हैं वो, और उनका लाइफ पर्पस क्या होता है। आज हम सीरियल स्टारसीड के बारे में डीप में जानेंगे। तो पहले हम बात करते हैं सीरियल स्टारसीड के ओरिजिन के बारे में। तो जो सीरियल स्टारसीड होते हैं वो साइरस ए या तो साइरस बी से वो लोग आते हैं। साइरस स्टार सिस्टम से वो लोग आते हैं। साइरस ए या तो साइरस बी से वो लोग आते हैं। और धरती से हम जो साइरस स्टार है उसको हम देख सकते हैं। विदाउट टेलीस्कोप के हम धरती से साइरस स्टार को हम देख सकते हैं। बहुत द ब्राइटेस्ट स्टार होता है ये नाइट में। ब्लू या वाइट कलर का आपको ये स्टार देख सकता है धरती से देखने पर, और इसको हम डॉग स्टार के नाम से भी हम जानते हैं। सीरियल साइरस को हम डॉग स्टार के नाम से भी हम जानते हैं। और अब हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कि अगर आप एक सीरियल स्टारसीड हो तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे। अब आपको रेजोनेट करना है। जो सीरियल स्टारसीड होते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं अपने पार्टनर के लिए या फिर फ्रेंड्स के लिए या फिर फैमिली मेम्बर के लिए। बहुत ज़्यादा वो लोग लॉयल होते हैं और ट्रस्ट वर्दी होते हैं, है ना। ये लोग आपका कभी भी ट्रस्ट नहीं तोड़ते, बहुत लॉयल होते हैं और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करते हैं। इनको हमेशा ऐसा लगता है कि इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको जिम्मेदारियाँ उठानी है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये लोग कहीं भागते नहीं हैं। और वाटर एलिमेंट्स होल्ड करते हैं। इनके अंदर वाटर एलिमेंट होता है, यानी कि हीलर्स होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं हीलिंग में। जो इनकी इमोशनल इंटेलिजेंस होती है बहुत हाई होती है। सामने वाले के पेन को, सामने वाले के मन की बात को ये लोग आसानी से ये लोग समझ जाते हैं, फील कर लेते हैं। बहुत सेंसिटिव होते हैं, फील कर सकते हैं ये। और स्पिरिचुअल विजडम इनके पास होती है। और जो सीरियल स्टारसीड होते हैं वो ज़्यादातर डॉल्फिन से, वेल से, वाटर से, ओशन से ये लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करते हैं। बहुत ज़्यादा पानी से ये लोग कनेक्ट फील करते हैं। पानी के पास इनको हीलिंग, पीस फील होता है। तो जो सीरियल स्टारसीड होते हैं बहुत अट्रैक्ट फील करते हैं मरमेड की तरफ। मरमेड की स्टोरी, मूवीज़ उनको बहुत पसंद है। बहुत अट्रैक्ट फील कर सकते हैं मरमेड की तरफ। मतलब वाटर बींग्स होते हैं लोग और वाटर एलिमेंट इनका होता है। और जो सीरियल स्टारसीड होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं और डायरेक्ट होते हैं। मतलब कोई भी बात है डायरेक्टली सामने वाले से बोल देंगे, बिल्कुल भी घुमा फिरा के ये लोग बिल्कुल नहीं बोलते, डायरेक्ट बोलते हैं जो भी इनको कहना होता है। और इनका जो नेचर होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए, बाकी लोगों के लिए, सबके लिए। इनका जो नेचर होता है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है। कहीं भी लड़ाई झगड़ा होगा या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, सबसे पहले ये लोग आ जाएंगे, सबसे पहले इंटरवीन करते हैं ये लोग। इनका जो नेचर होता है वो बहुत ज़्यादा ही, ये लोग डे ड्रीमर्स होते हैं, इंटेंस डे ड्रीमर्स ये लोग होते हैं। दिन में ये लोग सब अपने सपने में खोए रहेंगे, अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में खोए रहेंगे। और ऐसा ये लोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि ये जो है रियलिटी से बिल्कुल डिस्कनेक्ट ये लोग फील कर सकते हैं। रियलिटी में जो भी हो रहा है आसपास सोसाइटी में, ये सब इनको ज़्यादा पसंद नहीं होता। तो ये लोग अपनी इमेजिनेशन, अपनी डे ड्रीमिंग में ये लोग खोए रहते हैं। बहुत प्यार होता है इनको अपनी इमेजिनेशन से। फैंटेसी, मैजिक, ये सब इनको पसंद होता है। एनिमल लवर्स होते हैं, एनिमल्स के लिए एम्पैथी, उनका जो पेन है, उनका जो इमोशंस है वो भी ये लोग फील कर सकते हैं। इतने ज़्यादा ये लोग एम्पाथ होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। और ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर ये लोग होल्ड करते हैं। और जो सीरियल स्टारसीड होते हैं वो बिल्कुल भी, कई बार ऐसा होता है अवेकनिंग से पहले या फिर जब ये लोग हीलिंग नहीं करते तब ये लोग क्या करते हैं, अपने इमोशंस को ईजिली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, है ना। बहुत ही इमोशनली स्टक फील कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा ही खुद को अंदर से भरा हुआ फील करें, अपने इमोशंस को जल्दी एक्सप्रेस नहीं करेंगे फैमिली मेम्बर्स के सामने, फिर किसी पर्सन के सामने अपने इमोशंस को जल्दी नहीं बताते, अपनी फीलिंग्स को। और जल्दी ये लोग क्या करते हैं, अगर इनको रोना भी आएगा तो ये रोएंगे नहीं, अपने इमोशंस को ये लोग कंट्रोल कर लेते हैं।
अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं। ऐसा नहीं कि इनको फील नहीं होता, ये लोग फील करते हैं लेकिन बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि कई बार ऐसा सोचते हैं कि सामने वाला इनको जज करेगा, सामने वाला क्या सोचेगा। और इंटेलिजेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, और जस्टिस और फेयरनेस इनको पसंद होता है। कुछ भी कहीं गलत हो रहा होगा इनको बिल्कुल पसंद नहीं होगा। और अब हम बात करते हैं सीरियस ट्रांजिट के स्ट्रेंथ के बारे में, कि इनके अंदर क्या खासियत होती है। तो जो सीरियस ट्रांजिट होता है वो लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर होल्ड करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस इनकी हाई होती है, सामने वाले के इमोशंस को फील कर लेंगे, सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है वो भी ये लोग कभी कभी पता कर लेते हैं, फील कर लेते हैं। और अगर कोई भी झूठ बोल रहा होगा तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता। अगर कोई भी झूठ बोल रहा है तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता। जैसे कि हमने बात की, बहुत एक्सपर्ट होते हैं हीलिंग में, क्योंकि वाटर एलिमेंट होल्ड करते हैं। तो जो इनकी जो प्रेजेंस होती है बहुत पीसफुल फील होगी, आपको काम प्रेजेंस होगी, कूलिंग ऑरा होगा, ठंडा ठंडा इनका ऑरा होगा, प्रेजेंस होगी। और ये लोग क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं हीलिंग में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अच्छे एडवाइजर्स होते हैं, नॉलेज होल्ड करते हैं, विजडम होल्ड करते हैं, एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं, बहुत अच्छे एडवाइजर ये होते हैं। और प्रोटेक्टिव इनका नेचर होता है, एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत प्रोटेक्टिव ये लोग होते हैं। इनको ऐसा फील होता है कि इन्हें प्रोटेक्ट करना है, सबको प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसी इनके अंदर फीलिंग होती है। और अब हम बात करते हैं सीरियस ट्रांजिट को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो कई बार ऐसा होता है अवेकनिंग से पहले, जब ये लोग हीलिंग नहीं करते, तो ऐसा होता है इनकी जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है, जो मैस्कुलिन साइड होती है, वो बहुत हाई होती है। तो इसी वजह से ये लोग क्या करते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, और कई बार खुद के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, या फिर खुद को हर चीज़ को परफेक्ट करने के लिए लोग फोर्स करें कि हर चीज़ उनको अपनी लाइफ में परफेक्ट चाहिए, ये चीज़ में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे भी ये लोग, ये चैलेंज इनको अपनी लाइफ में फेस करना पड़ता है। और वर्काहॉलिक हो सकते हैं कि काम में बहुत बिजी रहें, और इनको ट्रस्ट इश्यूज होंगे, ये लोगों पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करेंगे, और हो सकता है कि समटाइम ये पीपल प्लीजिंग में चले जाएं। खुद के इमोशंस को इग्नोर करना, खुद की फीलिंग्स को इग्नोर करना, और लोगों को खुश करने में ये लोग ज़्यादा ही कभी कभी चले जाते हैं। तो इनको अपने मैस्कुलिन साइड पे काम करने की ज़रूरत है, जिससे अपने इमोशंस को खुल के एक्सप्रेस कर सके, और खुद के लिए बहुत स्ट्रिक्ट ये लोग ना रहें। अब हम बात करते हैं कि जो सीरियस ट्रांजिट होते हैं उनकी अपीयरेंस कैसी होती है, कैसे दिखते हैं। इनकी जो हायर सेल्फ होती है, या फिर जो इनका ओरिजिनल फॉर्म है जब ये साइरस पे थे, तो जो सीरियस होते हैं वो कैसे दिखते हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। तो जो सीरियस होते हैं, इनका जो स्किन कलर होता है, स्किन टोन होती है, वो ब्लू कलर की होती है, और शार्प बिग आईज होंगी, सॉफ्ट या फिर शार्प इनके फेस फीचर्स हो सकते हैं। और इनकी जो प्रेजेंस होगी बहुत काम होगी, बहुत कूलिंग, ठंडी ठंडी इनकी प्रेजेंस होगी, हीलिंग प्रेजेंस होगी, है ना। अगर कोई सीरियस ट्रांजिट की प्रेजेंस में अगर आप जाओगे तो आपको बहुत ठंडक फील होगी, काम फील होगा, हीलिंग फील होगी। तो ऐसी इनकी प्रेजेंस होती है, ऐसी इनकी अपीयरेंस होती है। अब हम बात करते हैं सीरियस ट्रांजिट के लाइफ पर्पस के बारे में, कि इनका लाइफ मिशन क्या होता है, लाइफ पर्पस क्या होता है। तो जैसे कि हमने बात करी, जो सीरियस ट्रांजिट होते हैं वो हीलिंग में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस उनकी हाई होती है। तो जो सीरियस ट्रांजिट होते हैं वो लोगों को हील करने का काम करते हैं, गुड एडवाइजर होते हैं, लोगों को एडवाइस देना, स्पिरिचुअल विजडम, स्पिरिचुअल नॉलेज होल्ड करते हैं, तो लोगों को ये लोग नॉलेज भी देते हैं। और टीचर्स हो सकते हैं, इनको टीचर्स टीच करना बहुत पसंद होता है, लोगों को स्पिरिचुअल नॉलेज देना। और लीडरशिप क्वालिटी होती है। अब लीडरशिप का मतलब यहाँ पर ईगो से नहीं है, मतलब लीडरशिप कि ये लोग बहुत अच्छा लीड करते हैं, और डिसिप्लिन सिखाते हैं कि कैसे डिसिप्लिन में रहना चाहिए, कैसे लोगों को सही से रहना चाहिए अपनी लाइफ में, और लोगों को कैसे हीलिंग करनी चाहिए, हीलिंग सिखाते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं, स्पिरिचुअल विजडम सिखाते हैं, ट्रुथ, जो ऑथेंटिक ट्रुथ होता है, जो कि ऑथेंटिक नॉलेज होती है वो सिखाते हैं, और प्रोटेक्टिव होते हैं। अगर आप देखोगे तो कृष्ण जी की प्रेजेंस या फिर उनका जो नेचर है वो सीरियस से काफ़ी मैच करता हुआ है, क्योंकि वो खुद सीरियस ट्रांजिट है जो कि धरती पे अपना मिशन लेके इनकारनेट हुए थे। और जो जीसस हैं वो भी सीरियस ट्रांजिट ही हैं, जो जीसस हैं और जो कृष्ण जी हैं वो भी सीरियस ट्रांजिट हैं दोनों।
तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर हीलिंग, फॉर नॉलेज के लिए आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। वो दोनों भी साइरस से ही धरती पे इनकारनेट हुए थे। और जो सीनियर स्टारसीड होते हैं उनको यूनिवर्सल सिक्योरिटी टीम भी बोलते हैं। जो सीनियर स्टारसीड हैं उनका यूनिवर्सल लेवल पे उनका काम है प्रोटेक्ट करना, कि अगर कहीं भी कुछ होता है किसी भी जगह तो वो इंटरवीन करते हैं। यही रीज़न है कि हमें नज़र आता है कि जो कृष्ण जी हैं या फिर जो विष्णु जी हैं उनको हम पालनहार बोलते हैं, तो वो हर जगह वो नज़र आते हैं। उनके अवतार के बारे में भी हम पढ़ते हैं, तो हम सीनियर स्टारसीड की ही बात कर रहे होते हैं। और जो सीनियर स्टारसीड होते हैं बहुत एक क्रिएटिव भी होते हैं, म्यूज़िक में बहुत एक्सपर्ट होंगे। गाना जो म्यूज़िक होते हैं वो बहुत उनसे कनेक्ट फील करते हैं, म्यूज़िक से हीलिंग फील करते हैं, क्रिएटिविटी इनके अंदर हाई होती है, पेंटिंग में एक्सपर्ट होते हैं, डांस इनको पसंद होगा। तो आई होप आप मेरी वीडियो से रेजोनेट फील करो और आपको क्लैरिटी मिली हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखना, हम फिर मिलते हैं।